सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सैयद ध्याना और आज हम करने वाले हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का पार्ट नंबर 2। पिछली क्लास में हमने बेसिक सीखा था कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है क्या, कहानी क्या है, क्या होता है रेक्टिफिकेशन, किस तरीके से एरर्स को पहचाना जाता है, किस किस तरीके के एरर्स एग्जिस्ट करते हैं। हमने एक चीज डिसाइड करी थी कि हम जो इन एरर्स का ट्रीटमेंट करेंगे हम तीन तरीकों से करने वाले हैं। एक, हम क्लासिफिकेशन करेंगे कि रिकॉर्डिंग एरर्स की, रिकॉर्ड करते वक्त जब गलती हो जाए। दूसरी हमने कहा था कि हम दूसरा करेंगे टोटलिंग में जब एरर हो जाए तो हम करेंगे। और तीसरा हमने कहा था हम पोस्टिंग के एरर्स को अलग से आइडेंटिफाई करेंगे। ये मेरी गारंटी, इन तीनों के अलावा कोई एरर एग्जिस्ट नहीं करता, तुम कोई मर्जी एंट्री उठा के देख लेना। लास्ट क्लास में हमने रिकॉर्डिंग एरर स्टार्ट किए थे और आज हम रिकॉर्डिंग एरर्स का पार्ट नंबर 2 करेंगे। पिछली क्लास में हमने 8 केसेस करे थे, बेसिकली 8 एंट्रीज करी थी। इस तरीके से आज के क्वेश्चन में भी 8 एंट्रीज रहेंगी और रिकॉर्डिंग एरर्स अब तुम्हारा फाइनल हो जाएगा। ये क्लास करने के बाद रिकॉर्डिंग का कोई भी एरर देख लेना तुम उठा के अपनी बुक में, तुम इजीली कर पाओगे। तो शुरू करें जल्दी से। आइए जल्दी से देखते हैं किस तरीके से हम रिकॉर्डिंग एरर्स को करेंगे। मेरा सवाल ये रहा, क्वेश्चन में है, पहला पार्ट कहता है कि देखो, अ क्रेडिट सेल ऑफ ₹1700 टू सोहन was recorded in purchases book। क्या कहते हैं कि अ क्रेडिट सेल ऑफ ₹1700 थी सोहन को, was recorded in purchases book। हमने उसको क्या करा, परचेजेस बुक में लिख दिया। जब भी हम ये करते हैं पहले यहाँ पे रुक जाते हैं कि था क्या, जो था वो सही करो, फिर जो गलत हो गया उसको हम देख लेंगे। पहले हम देखते हैं कि करना क्या चाहिए था। तो क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू सोहन, अगर आपने सोहन को 1700 रुपए का क्रेडिट में सामान बेचा तो सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम 3 कॉलम से बांट देंगे अपनी पूरी स्क्रीन को। पहला हम बनाते हैं कि भैया रॉन्ग एंट्री क्या हुई, या आप करेक्ट जो मर्जी लिख सकते हो, पहले उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं करेक्ट लिखता हूं आज। ठीक है, कि करेक्ट क्या होनी चाहिए, है ना। यहाँ पे हम लिख सकते हैं होनी चाहिए, जो होनी चाहिए, करनी चाहिए। ठीक है, यहां लिखते हैं हम रॉन्ग, जो हो चुकी है। ये गलत एंट्री हो चुकी है ना, रॉन्ग ये थोड़ी कि अब करोगे, जो हो चुकी है। जब हमें गलती पता चल जाए, जब हमें पता चल जाए सही क्या करना है, तो रेक्टिफाई करने में कोई देर नहीं लगती। ठीक है, यहां हम पास करेंगे रेक्टिफाई। ठीक है, पहला केस उठाते हैं, पहला केस उठाते हैं। यहां कहते हैं कि अ क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू सोहन, अगर आप सोहन को 1700 रुपए का सामान क्रेडिट पे बेचोगे तो सही एंट्री क्या होनी चाहिए, जल्दी बताइए। सोहन टू सेल्स होनी चाहिए, उधार पे सामान बेचा। तो करेक्ट ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए आपका, सोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना होना चाहिए, 1700 है ना जी। गलती क्या करी अब वो पहचानेंगे हम। गलती में कहता है वो रिकॉर्डेड इन परचेसेस बुक, तुमने उसको परचेसेस बुक में लिख दिया। कोई भी चीज परचेसेस बुक में लिख देने का मतलब होता है आपने उसको उधार का परचेसेस मान लिया। तो उधार का परचेसेस मान लिया का मतलब तुमने क्या समझ लिया उसको, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू सोहन। तो तुमने गलत क्या समझा उसको, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू सोहन। बेसिकली परचेसेस बुक में लिखने का मतलब होता है तुमने उसको ये कंसीडर कर लिया, करना ये चाहिए था। अमाउंट में तो गलती नहीं करी, अमाउंट में गलती नहीं करी, मतलब रेट 1700 ही। ठीक है जी, जब हम रेक्टिफाई एंट्री करते हैं तो हमारा क्या प्रोसीजर होता है, हर अकाउंट के पास जाएंगे, उससे पूछेंगे। हर अकाउंट के पास चलते हैं, पहले चलते हैं हम सोहन के पास। ठीक है, सोहन के पास चलते हैं। सोहन जो हो चुकी है, जो हो चुकी है वो गलत है, उसे वापस करना है, और जो करनी है वो करेंगे। सोहन को बेसिकली करना क्या चाहिए था, डेबिट करना चाहिए था 1700 से। सोहन को कर क्या दिया है, सोहन को क्रेडिट कर दिया है 1700 से। ये बात हुई, सोहन भाई साहब यहाँ पे करना चाहिए था इनको हमें डेबिट 1700 से, कर दिया हमने इनको क्रेडिट 1700 से, नीचे चले गए तो अब वापस डबल करना पड़ेगा। नहीं समझे कि ये यहां थे, ये यहां चला गया, यहां हो गया, तो इसको डबल वापस ऊपर आना पड़ेगा। तो बेसिकली सोहन को सही करने के लिए सोहन को डेबिट करेंगे हम 3400 से। सोहन को डेबिट करेंगे कितने से बेटा जी, 3400 से। क्यों, क्योंकि 1700 तो इसको क्रेडिट को डेबिट बना जीरो करने के लिए, और इस डेबिट को करने के लिए 1700 अलग से, तो टोटल 34। ठीक है, सोहन का अकाउंट डन है। सोहन को क्लिक कर दो, परचेसेस पे आ जाओ।
परचेसेस को तुमने डेबिट कर रखा है 1700 से, करना नहीं चाहिए था क्योंकि गलत है ये, तो वापस कर दोगे क्रेडिट। तो टू परचेसेस अकाउंट 1700। और देखो परचेसेस भी डन है। अब आ जाओ, अब एक अकाउंट और रह गया सेल्स। सेल्स को क्रेडिट करना चाहिए था, करा नहीं है, तो क्रेडिट कर दो। तो अब हम क्रेडिट कर देंगे टू सेल्स अकाउंट 1700। आई बात समझ? जल्दी बताइए कि हमने क्या देखा। हमने जो गलत कर दिया है और सही कर दिया, दोनों पास करा। फिर हमने एक एक अकाउंट से जाके पूछा, सोहन से पूछा, भाई तेरे को करना तो डेबिट था लेकिन कर दिया क्रेडिट, तो हमने उसको डबल से डेबिट कर दिया ताकि सही हो जाए। परचेजेस को डेबिट कर रखा है, करना नहीं था तो क्रेडिट कर दिया। सेल्स को क्रेडिट करना चाहिए था, कर नहीं रखा था तो कर दिया। ठीक है, इतना सिंपल है। जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे आपको बहुत आसान लगने लग जाएगा। चलो जी, दूसरे केस से मूव करते हैं जल्दी से। दूसरा केस क्या कहता है? कहता है अ क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी टू सोहन फॉर 1700 was entered in the sales book for 7100। पहले समझेंगे कि होना क्या चाहिए था। कहता अ क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी टू सोहन। आपने सोहन को क्रेडिट पे मशीनरी बेची। सोहन को क्या करा आपने? क्रेडिट सेल करी ओल्ड मशीनरी की सोहन को, तो एंट्री होनी चाहिए थी सोहन टू मशीनरी, है ना। क्रेडिट पे सेल करी तो सोहन से तुमने पैसे लेने हैं, टू मशीनरी एसेट तुम्हारी कम हो गई। क्लियर है? कितना करना चाहिए था? 1700, क्योंकि 1700 की थी। देख लो भाई, 1700 की ही थी ना। हाँ जी। वॉज एंटर्ड इन द सेल्स बुक। अगर तुमने उसको सेल्स बुक में लिख दिया, इसका मतलब तुमने मान लिया सोहन डेबिट टू सेल्स। सेल्स बुक का मतलब यही होता है कि इसका मतलब तुमने मान लिया उधार पे तुमने उसको गुड्स बेचे हैं। सेल्स बुक में लिखने का मतलब होता है कि हमने उस सामने वाले बंदे को उधार पे गुड्स बेचे हैं। तो हमने क्या मान लिया उसको गलती से? सोहन टू सेल्स। हमने क्या मान लिया उसको गलती से? सोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना मान लिया? 7100। गलती देखो कैसे करी, अमाउंट भी गलत लिख दिया। तो हमने सही वाला करा, गलत वाला करा। एक अकाउंट के पास जाए, सोहन से पूछते हैं। सोहन को डेबिट करना था 1700 से, कर दिया 7100 से। नहीं समझे? सोहन को डेबिट करना था 1700 से, कर दिया 7100 से। तो वापिस से कम करोगे, कितना कम करोगे? 7100 माइनस 1700 से कितना आया? 0045। तो 5400 से आप क्या करोगे? सोहन को क्रेडिट करोगे। तो टू सोहन 5400। क्लियर है कहानी? अगली चीज पूछते हैं सेल्स है। सेल्स गलत वाले में है। सेल्स 7100 से क्रेडिट कर दिया, नहीं करना चाहिए था, तो सेल्स को वापस से डेबिट कर दो। सेल्स को हम वापस से डेबिट कर देंगे। सेल्स अकाउंट डेबिट 71। ठीक है, एक और भी है। मशीनरी से पूछो, क्रेडिट करना चाहिए था लेकिन नहीं करा तो क्रेडिट कर दोगे। तो हम क्या कर देंगे? टू मशीनरी अकाउंट 1700। क्लियर है? जल्दी बताइए। तो हमें बहुत बेसिक वही काम करना है। ये थोड़ी से अच्छे लेवल की एंट्रीज, इसमें ज्यादा चीजें आ रही हैं, बस काम हमें वही करना है। जितनी ज्यादा एंट्रीज हम प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से समझ आएगा। तीसरा देखें, तीसरी ट्रांजेक्शन को। यहाँ कहता है मशीनरी परचेज फॉर 50,000। मशीनरी खरीदी 50,000 की। वो पास्ड थ्रू परचेसेस बुक, उसको हमने लिख दिया परचेसेस बुक में। ठीक है, मशीनरी खरीदी 50,000 की, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? मशीनरी टू कैश या मशीनरी टू वेंडर। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना होता है कि हमने उसको परचेसेस बुक में लिख दिया। परचेसेस बुक का मतलब है आपने उधार का परचेज मान लिया उसको। तो बेसिकली उधार का परचेसेस बुक का मतलब होता है उधार का परचेज बोले तो उधार के गुड्स खरीदे हुए मान लिए, लेकिन खरीदी तुमने मशीनरी है। तो देखो सही एंट्री क्या होगी, आराम से समझना। सही का मतलब कि तुमने मशीनरी खरीदी है बेसिकली। गलत में तुमने मान लिया कि तुमने गुड्स खरीदे हैं। सही में क्या होना चाहिए था? तुमने मशीनरी खरीदी है। बेटा जी अगर मशीनरी खरीद रहे हो तो डेबिट क्या होना चाहिए? मशीनरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए। नहीं समझे? वो पास थ्रू परचेसेस बुक। तो तुमने गलती से क्या मान लिया उसको कि तुमने परचेसेस करी है, तो गलती से क्या मान लिया? परचेसेस अकाउंट डेबिट मान लिया। टू वाला ठीक माना है, इसको भी आपने उधार माना होगा तो टू वेंडर लिखा होगा इसको भी, और इसको भी टू वेंडर लिखा होगा, कोई सामने वाले बंदे का जो भी नाम होगा।
तो गलती पहचानने, ये स्पेशल एंट्री है, इसीलिए थोड़ा ध्यान रखना है, अपनी आंखें गड़ा लेनी है इसमें। स्पेशल एंट्री जब भी मैं लिखूंगा उनका थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो यह क्या हुआ, हमने बेसिकली मशीनरी खरीदी थी लेकिन गलती से उसको परचेजेस मान लिया, गुड्स खरीदा हुआ मान लिया। सही करते हैं, जल्दी एक अकाउंट के पास चलते हैं। वेंडर से पूछो, वेंडर क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट ही हुआ है, इसका कुछ नहीं करोगे। मशीनरी डेबिट होनी चाहिए थी, कुछ नहीं हुई तो मशीनरी को डेबिट कर दोगे, तो मशीनरी को डेबिट कर दोगे। अगले से पूछो परचेजेस से, परचेजेस को डेबिट कर रखा है, होना नहीं चाहिए था, तो परचेजेस को क्रेडिट कर दोगे। तो एंट्री क्या बनी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, कितना आ जाएगा 50,000। क्लियर है, जल्दी बताइएगा। तो हमने देखा कि हमने बेसिकली खरीदी तो मशीनरी थी, हमने गलती से मान लिया गुड्स खरीदे हैं, तो हमने गुड्स खरीदे को कम कर दिया और मशीनरी खरीदे को बढ़ा दिया, ठीक है। तो 3 हो गई। चलो जी, जल्दी से यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, फॉर 4th ट्रांजेक्शन करते हैं हम जल्दी से। टेक अ स्क्रीनशॉट। अच्छा, चौथी ट्रांजेक्शन को कहते हैं ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर ₹5,000 वॉज पास थ्रू द सेल्स बुक। उसको तुमने गलती से मान लिया सेल्स करी है, सेल्स बुक में क्या आता है, गुड्स को बेचना। बेचा क्या था, ओल्ड फर्नीचर। बेचा क्या था, ओल्ड फर्नीचर। पहले तो सही एंट्री देखो, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड। ओल्ड फर्नीचर सोल्ड की एंट्री क्या होनी चाहिए थी, करेक्ट, रोंग, रेक्टिफाई, ठीक है। ओल्ड फर्नीचर बेचा तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सामने वाले बंदे से पैसे लेने, तो सामने वाले बंदे का नाम जो भी है आप उसको बोल दो, किसको दिया आपने, बायर, डेबिट टू फर्नीचर, ये एंट्री होनी चाहिए थी। तुमने क्या मान लिया कि तुमने गुड्स बेचे हैं, तो तुमने क्या एंट्री कर दी गलती से, बायर डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यही कर दिया ना। बेसिकली बेचा फर्नीचर था तो फर्नीचर को रिड्यूस करना था, तुमने गलती से उसको सेल्स मान लिया। कितने का है, कितने का है, 5,000 का, तो 5,000, 5,000 रेक्टिफाई करें जल्दी से। बायर डेबिट ही होना चाहिए था, बायर डेबिट ही हुआ है, कोई चक्कर नहीं। सेल्स से पूछो, सेल्स क्रेडिट हो गई है, गलत वाला है, होना नहीं चाहिए था, तो सेल्स को डेबिट कर दोगे, तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर क्रेडिट होना चाहिए था, तो क्रेडिट कर दोगे, हुआ नहीं है, तो टू फर्नीचर अकाउंट कितना आ जाएगा, 5,000। क्लियर है जी कहानी। चलो अगले पे चलते हैं। सो द नेक्स्ट इज, ध्यान से देखेंगे, गुड्स, ये कुछ कुछ ऊपर वालों के जैसा ही। गुड्स रिटर्न ऑफ 500 बाय ऋतिक, ऋतिक ने मुझे 500 रुपए की गुड्स वापस किए, वॉज एंटर्ड इन द परचेज रिटर्न बुक। हमने उसको कहां पे एंटर कर दिया, परचेज रिटर्न बुक में एंटर कर दिया। पहले हम देखते हैं हमें करना क्या चाहिए था। गुड्स रिटर्न बाय ऋतिक, बाय का मतलब समझते हो कि तुमने उसको गुड्स बेचे होंगे तभी तो वो रिटर्न कर रहा है, तो मतलब ये सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है, सेल्स रिटर्न की एंट्री होती है बेटा जी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ऋतिक, कितने के हैं, 500 के। तुमने क्या मान लिया उसको गलती से, परचेज रिटर्न मान लिया। वो पास थ्रू परचेज रिटर्न बुक का मतलब क्या है, तुमने क्या मान लिया उसको कि ये परचेज रिटर्न है। अगर परचेज रिटर्न मान लिया तो परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है, ऋतिक टू परचेज रिटर्न, है ना। तुमने क्या एंट्री पास कर दी होगी, ऋतिक डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, हाँ कि ना, जल्दी बताइए। अच्छा, कितने से कर दी होगी, अमाउंट में कोई गलती नहीं करी तो 500 ही लिखा होगा। चलो अब सही करें, एक एक खाते के पास मूव करेंगे। पहले हम पूछते हैं ऋतिक से, ऋतिक को कहता है, ऋतिक को करना क्या चाहिए था, क्रेडिट। ऋतिक को करना क्या चाहिए था, क्रेडिट करना चाहिए था, कितने से, 500 से। ऋतिक को कर क्या रखा है, डेबिट कर रखा है 500 से, ऋतिक को करना था क्रेडिट 500 से।
ऋतिक को करना था क्रेडिट 500 से, कर दिया उसको डेबिट 500 से, तो वापस सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको क्रेडिट करना पड़ेगा 1000 से, डबल से। तो मैं ऋतिक को क्या करूंगा, ऋतिक को क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा 1000 से। ठीक है, बाकी अकाउंट के पास चलते हैं। परचेज रिटर्न से पूछो, भाई तो क्रेडिट हो रखा है, करना था ही नहीं तेरे को, करेक्ट एंट्री में देखो परचेज रिटर्न का कुछ नहीं करना था, करना ही नहीं था, तो इसको वापस से डेबिट कर दो। तो परचेज रिटर्न को क्या करेंगे हम, परचेज रिटर्न को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे 500 से। अच्छा, इससे पूछो सेल्स रिटर्न से, सेल्स रिटर्न को डेबिट करना चाहिए था लेकिन करा है ही नहीं, तो सेल्स रिटर्न को भी डेबिट कर दोगे। तो हम क्या कर देंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। तो पूरी एंट्री क्या बनी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ऋतिक 1000। चलो जी, क्लियर है कहानी। ये बेसिकली सिमिलर एंट्रीज है, तभी मैं साथ में कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी आती चली जाए, जैसे जैसे एक एक और केस होगा आपको क्लैरिटी आती जाएगी। सिक्स्थ एंट्री देखते हैं। 1000 रिसीव्ड फ्रॉम शाह एंड कंपनी, आपने 1000 रुपए रिसीव करे शाह एंड कंपनी से, हैज बीन रोंगली एंटर्ड एज फ्रॉम, गलती से क्या समझ लिया आपने, शो एंड कंपनी से, है ना, शाह एंड कंपनी से रिसीव करे, शाह एंड कंपनी से रिसीव करे तो एंट्री क्या करनी चाहिए थी, एंट्री करनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू शाह एंड कंपनी, हाँ के ना, 1000 रुपए, 1000 रुपए। गलती से क्या कर दिया, गलती से क्या कर दिया आपने, मान लिया शो एंड कंपनी से रिसीव हुए, तो गलत एंट्री में आपने क्या करा होगा, आपने करा होगा कैश अकाउंट डेबिट टू शो एंड कंपनी अकाउंट। ठीक है जी, करना था ये कर दिया, ये अमाउंट में कोई गलती नहीं करी, 1000 1000 ही लिखा। ठीक करे बेटा। चलो, कैश से पूछो, कैश करना क्या चाहिए था, डेबिट, करा क्या है, डेबिट, तेरी चिंता नहीं है। शाह एंड कंपनी को क्रेडिट करना चाहिए था, करा ही नहीं, तो कर दो, है ना, शाह एंड कंपनी को, शाह एंड कंपनी को क्रेडिट करना चाहिए था, कर दो। शो एंड कंपनी से पूछो, तेरे को क्रेडिट कर दिया, करना चाहिए था क्या कुछ भी, करना कुछ भी नहीं चाहिए था, तो तेरे को वापस से डेबिट कर देंगे, तो इसको वापस से डेबिट कर देंगे, शो एंड कंपनी अकाउंट डेबिट। लो, सॉर्टेड है कहानी, जल्दी बताइएगा। ये हमने कहा क्या करना चाहिए था, क्या कर दिया, उसको उल्ट पुल्ट कर देंगे, एक एक अकाउंट के पास जाके पूछेंगे और उसका काम हम करते चले जाएंगे। सेवंथ एंट्री देखेंगे जल्दी से। सेवन ट्रांजेक्शन में बोलता है रिटर्न ऑफ गुड्स ऑफ 2500 टू रितिका, रिटर्न ऑफ गुड्स ऑफ 2500 टू रितिका वो पास थ्रू सेल्स रिटर्न बुक, हमने 2500 रुपए के गुड्स रिटर्न करे टू रितिका। टू रितिका का मतलब अगर हम रिटर्न कर रहे हैं, हम कौन है, बिजनेस है, बिजनेस रिटर्न करता है तो वो क्या होती है, परचेज रिटर्न, हमने किससे खरीदा होगा फिर हमने वापस कर दिया होगा, फिर परचेज रिटर्न होगी, है परचेज रिटर्न, मान लिया सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो पहले परचेज रिटर्न मानते तो क्या करते, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, तो एंट्री करते हम रितिका डेबिट टू परचेज रिटर्न। ठीक है, एंट्री कहते हैं रितिका डेबिट टू परचेज रिटर्न, कितना अमाउंट है, कितना अमाउंट है 2500। ठीक है जी, कर क्या दिया, करना था रितिका टू परचेज रिटर्न, कर क्या दिया, गलती से सेल्स रिटर्न मान लिया, तो कल कर क्या दिया होगा आपने, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रितिका, कर आपने ये दिया होगा। ठीक करते हैं जल्दी से, हर खाते के पास चलेंगे, शुरुआत करते हैं सेल्स रिटर्न से। सेल्स रिटर्न को क्या कर रखा है, डेबिट, करना चाहिए था कुछ, नहीं करना चाहिए था, तो वापिस से क्रेडिट कर दो, तो सेल्स रिटर्न को वापिस से क्रेडिट कर दो टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। क्लियर है, दूसरे पे आ जाओ, परचेज रिटर्न पे आ जाओ, परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना चाहिए था, करा क्या है, कुछ भी नहीं, तो क्रेडिट कर दो, तो टू परचेज रिटर्न अकाउंट। रितिका के पास चले, रितिका क्या कहती है, रितिका को क्रेडिट कर रखा है 2500 से,
करना क्या चाहिए था, डेबिट करना था 2500 से। रितिका को डेबिट करना था 2500 से, कर क्या रखा है, क्रेडिट 2500 से, तो इसको डेबिट कर दोगे 5000 से, ताकि क्रेडिट वाला काम भी पूरा पड़ जाए। तो रितिका डेबिट 5000। क्लियर है, जल्दी बताइए। चलो जी, लास्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। लास्ट ट्रांजेक्शन बिल्कुल बच्चों वाली है ना, ताकि थोड़ा, तो कहते हैं गुड्स कॉस्टिंग 5000 एंड सेल वैल्यू ऑफ 6000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल्स अमंग कस्टमर्स वर नॉट रिकॉर्डेड। उनको रिकॉर्ड करना भूल गए। हमने गुड्स थे हमारे पास, कॉस्ट थी 5000, सेल वैल्यू थी 6000, हमने सैंपल्स के रूप में बांट दिए थे, हम उसे रिकॉर्ड करना भूल गए। अगर कुछ भी रिकॉर्ड करना भूल जाओ तो उसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होती है कि हम उसे रिकॉर्ड कर देते हैं। रिकॉर्ड करोगे कैसे, सैंपल्स है, सैंपल्स को क्या बोलते हो, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। तो एंट्री क्या बनाओगे, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू, गुड्स के कम होने को क्या बोलते हैं हम, परचेजेस अकाउंट। तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट कितना है, 5000 रुपए की गुड्स है, तो 5000 की क्या है, कॉस्ट है। समझे मेरी बात को। तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट हमारी एंट्री हो जाएगी। तो यहां पे फिनिश होती है आज की क्लास। आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन था। बेसिकली मैंने क्या करे हैं, सारे क्वेश्चन सिलेक्ट करी हैं एंट्रीज तुम्हारी बुक्स में से या प्रीवियस ईयर्स में से, कहां से भी मेरे को मिल सकते हैं, मैंने वहां से सिलेक्ट करी हैं, अपने आप लिखी हैं और इस तरीके से बनाई है कि हमारे फॉर्मेट में ढल जाएंगे। रिकॉर्डिंग के एरर जो भी हो सकते हैं वो सारे खत्म हो गए। अगली क्लास में हम सीखेंगे टोटलिंग के एरर्स, जो भी हो सकते हैं वो कैसे खत्म करेंगे, वो हम अगली क्लास में सीखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहो, यहाँ तक सारे कॉन्सेप्ट खत्म कर